राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है तकदीर का खेल। गांव का नाम था रामपुर। हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे इस गांव में एक अजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अजय के पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 5 साल का था। उसकी माँ सरिता गांव में सिलाई करके किसी तरह घर चला रही थी। अजय बहुत मेहनती और होशियार था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें भी नहीं खरीद पाता था। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह दिन में मजदूरी करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में सेठ धर्मपाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देता और समय पर पैसा ना देने पर उनकी जमीनें हड़प लेता। अजय की माँ ने भी उसकी पढ़ाई के लिए धर्मपाल से 10,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन समय पर पैसे ना चुका पाने के कारण सेठ ने उनका घर कब्जे में लेने की धमकी दे दी। अजय और उसकी माँ बहुत परेशान थे। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो कर्ज चुकाने के लिए सेठ के खेतों में काम करें या फिर अपना घर खो दें। मजबूरी में अजय ने खेतों में मजदूरी करने का फैसला किया। एक दिन अजय खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। आसपास कोई नहीं था, तो उसने धीरे धीरे ताला तोड़कर संदूक खोला। अंदर जो था उसे देखकर अजय के होश उड़ गए। संदूक में सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियां और कुछ पुराने दस्तावेज थे। अजय के मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर वह ये सोने के सिक्के खुद रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सीख याद आई। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की होती है। अजय ने वह संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। जब गांव के बुजुर्गों ने संदूक खोला तो उसमें रखे दस्तावेज देखकर सब चौंक गए। दस्तावेज में लिखा था कि गांव की आधी से ज्यादा जमीन असल में गरीब किसानों की थी, जिसे सेठ धर्मपाल ने धोखे से हड़प लिया था। गांव के सभी लोग गुस्से में आ गए। पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि सेठ धर्मपाल को अपनी सारी गैर कानूनी जमीनें वापस करनी होंगी। जब सेठ धर्मपाल ने सुना कि उसका झूठ सबके सामने आ चुका है, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने अजय को डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसका साथ दिया। अंत में पंचायत ने फैसला दिया कि सेठ धर्मपाल को गरीबों से छीनी गई जमीन वापस करनी होगी, और जो लोग उससे कर्ज लेकर परेशान थे उनका कर्ज माफ किया जाएगा। ये सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अजय को सराहा और कहा कि अगर अजय चाहता तो वह ये खजाना खुद रख सकता था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अजय की ईमानदारी देखकर गांव के एक बड़े व्यापारी श्रीमान गुप्ता ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। सालों की मेहनत के बाद अजय आईएएस अधिकारी बन गया। वही लड़का जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, अब गांव के गरीबों की मदद कर रहा था। जब वह अफसर बनकर गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। सेठ धर्मपाल, जो कभी गरीबों को सताता था, अब शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ा था। सीख: ये कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है
कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। हो सकता है कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य और हिम्मत के साथ सही फैसले लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना। राधे राधे, राम राम दोस्तों।